यूपी में कल एक नया इतिहास रचा जाएगा। योगी सरकार कल शपथ लेगी। इसके लिए मंत्रियों के नामों पर मंथन जारी है और इसी क्रम में सीएम योगी कल दिल्ली के दौरे पर मंथन में जुटे रहे। दिल्ली में सीएम योगी की और अमित शाह की जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। रात को करीबन 8 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार गठन को लेकर जुड़े कई मसलों को लेकर यहां पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उसके बाद सीएम योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचे, जहां पर करीबन 2.5 घंटे तक मैराथन मंथन चला। अब लगातार मंथन किया जा रहा है मंत्रिमंडल को लेकर, कितने मंत्री होंगे और कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार चर्चा जारी है। सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई है। मैराथन मंथन कल भी हुआ और 2.5 घंटे तक जेपी नड्डा के आवास पर भी बैठक हुई है। देर रात तक ये बैठक चली है। तो विधायक दल की बैठक आज होनी है, उससे पहले दिल्ली में मंथन हुआ। अमित शाह जेपी नड्डा से सीएम योगी मिले हैं और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हिमांशु शुक्ला दिल्ली से लाइव हैं। हिमांशु, मंथन लगातार किया जा रहा है। आज विधायक दल का नेता भी चुना जाना है, उससे पहले मंत्रिमंडल के नामों को लेकर चर्चा यहां पर चल रही है। बड़ा मंथन कल भी हुआ, कोई अपडेट, कोई खबरें अभी तक निकलकर सामने आई हो मंत्रिमंडल से जुड़ी? जी बिल्कुल, देखिए 2 घंटे से ज़्यादा तक ये बैठक चली है और देर रात ये बैठक चली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे, गृह मंत्री अमित शाह रहे बैठक में। और इस मैराथन बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से 2022 फतह की है, अब क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस बार कैबिनेट बनाई जाएगी और इसी पर मंथन किया गया। लंबे वक्त तक ये मंथन चलता रहा और उसके बाद शाम में विधायक दल की बैठक भी होनी है। और सबसे बड़ी बात है, 22 फतह हो गई है, अब 24 का रोड मैप तैयार होना है। तो जाहिर तौर पे 24 की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम लोग देखते रहे, सुनते रहे और पढ़ते रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, इसलिए यूपी फतह सबसे ज़रूरी है। और इस बार भी इसी तरीके का रोड मैप है। 22 फतह हो गई है 273 सीटों के साथ, अब 24 की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, मंत्री शपथ दिलाई जाएगी। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा और एक लंबी मैराथन बैठक की गई, कल देर रात तक चलती रही, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे, अमित शाह रहे और आज अमित शाह और रघुवर दास जो पर्यवेक्षक हैं वो भी पहुंचेंगे। 4 बजे शाम में ये बैठक होनी, एक महत्वपूर्ण बैठक होनी जो विधायक दल की है और उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा होगी। जी बिल्कुल हिमांशु, और महिलाओं युवाओं पर काफी फोकस इस बार बीजेपी कर रही है और महिलाओं की अगर हम बात करें तो आधी आबादी का एक बड़ा योगदान रहा बीजेपी को ये जो प्रचंड जीत मिली। तो क्या हम ये माने कि मंत्रिमंडल में भी महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है, यानी कि एक वर्ग जो महिला वर्ग है उसे भी खुश करने की कोशिश मंत्रिमंडल में रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में भी जब थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये मंच से कहते रहे कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो अहम मुद्दा है, महिलाओं को सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में एक महिला चेहरा जाहिर तौर पे इस बार देख सकते हैं। जिस तरीके से लगातार खबरें भी आ रही हैं, डिप्टी सीएम पद के लिए किसी महिला का चयन हो सकता है। हालांकि वो महिला कौन होगी अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बार महिला और युवाओं पर देखिए, बात करें तो 11 मंत्री हारे हैं और इसके अलावा 4 जो पूर्व मंत्री थे वो भारतीय जनता पार्टी का छोड़ के किसी और पार्टी का दामन थामा था। ऐसे में 15 मंत्री तो चाहिए ही होंगे, जिसमें युवाओं को खासतौर पे और महिलाओं को तरजीह देने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर रहेगी कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ में आज शाम को 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान होगा और इस बैठक में यूपी के पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास भी शामिल होंगे। लोक भवन में होने वाली इस बैठक में बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे तक विधायकों को पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। लोक भवन में बैठक में शामिल होने के लिए विधायकों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और इसके लिए सभी विधायकों को 2 बजे तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो आज शाम को विधायक दल की बैठक होनी है। योगी आदित्यनाथ समेत तमाम विधायक मौजूद रहेंगे।
बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है। विधायक दल का नेता चुना जाएगा और सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान जो है इसमें किया जाएगा। करीब 3 बजे लखनऊ अमित शाह पहुंचेंगे, जो जानकारी मिल रही है, और बैठक के लिए तमाम विधायकों को रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ आप शपथ ग्रहण की तैयारी भी देख रहे हैं, पूरे तरीके से सजकर तैयार हो गया है लखनऊ, और आज विधायक दल की उससे पहले बैठक होनी है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए पूरा लखनऊ सज धज कर तैयार हो चुका है। राजधानी के 100 से ज्यादा चौराहों को रंग बिरंगे लाइट्स, होर्डिंग, बैनर और फूलों के गमलों से सजाया गया है। मुख्यमंत्री आवास, एयरपोर्ट से इकाना स्टेडियम तक की सड़कें, शहीद पथ से लेकर शहर के हर चौराहे रंग बिरंगी लाइट से सराबोर हैं। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चूंकि कार्यक्रम भव्य है, लिहाजा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस वक्त हम आपको राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर ले आए हैं। इसी चौराहे की तर्ज पर लखनऊ के 100 से ज्यादा चौराहों को सजाया गया है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्यनाथ लेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम दूसरे राज्यों के भाजपा शासित मुख्यमंत्री और तमाम वीवीआईपीज, अयोध्या के संत महात्मा, प्रयागराज के तमाम गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के तौर पर पहुंचेंगे। वीवीआईपीज और अति गणमान्य लोगों के अलावा आम लोगों को भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता भेजा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए अयोध्या से प्रसाद स्वरूप मिठाई भी बांटी जाएगी। यानी कार्यक्रम भव्य होने जा रहा है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, मानो शहर आने वाले मुख्यमंत्री के लिए पल के पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा हो। योगी सरकार के शपथ ग्रहण में 250 से ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट शामिल होने वाले हैं, जबकि 70,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। लिहाजा लखनऊ के तमाम 5 स्टार होटल भी बुक हो चुके हैं। जब वो लखनऊ पहुंचेंगे तो होटलों में भी उनके ठहरने के लिए पूरे इंतजाम कराए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के लगभग सभी 5 स्टार होटल इस समय बुक्ड हैं। वीआईपीओं के ठहरने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ एक होटल के जनरल मैनेजर भगवती जी हैं। सर, किस तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपीज आ रहे हैं, उनके ठहरने को लेकर के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिशियंस ज़्यादा आएंगे तो उनके प्रोटोकॉल के लिए पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल तैनात है, और जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए बुकिंग हमने कर रखी है। पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और जैसे जैसे बुकिंग आती रहेगी वैसे वैसे हम प्रोटोकॉल्स करेंगे। योगी सरकार के शपथ कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जहां पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहीं इकाना के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में भी तैयारियों को फाइनल टच देने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद योगी सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं इकाना स्टेडियम में। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी स्टेडियम में है जहां की तस्वीरें वाकई में अद्भुत है और तैयारियां बेहद भव्य, क्योंकि देख सकते हैं आप कि मंच दिखाई दे रहा होगा आपको बेहद भव्य, और ये स्टेडियम भी अपने आप में 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर फिक्स जो चेयर्स लगी हुई है उस पर बैठ सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी ग्राउंड में चेयर्स को बिछाया गया है। सेटअप ऐसा किया गया है कि जो स्टेडियम के अलग अलग कॉर्नर्स हैं उनके अलावा भी मैदान में भी लोग बैठ सके। बताया जा रहा है कि 70,000 से ज्यादा लोग इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें पूरे देश के तमाम दिग्गज नेता, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम सांसद, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लिहाजा तैयारियां बेहद भव्य तरीके से की गई हैं। बड़ी बात है कि 25 मार्च के दिन शपथ ग्रहण के मौके पर पूरे लखनऊ को भगवामय करने का प्रयास है बीजेपी की ओर से, लेकिन सबकी निगाहें होंगी इसी इकाना स्टेडियम में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे और यहीं से बड़ा संदेश देंगे पूरे देश। योगी सरकार के शपथ की भव्य तैयारी की जा रही है।
पूरा लखनऊ सज संवर कर तैयार है। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ मोहम्मद शवाब, न्यूज़ 18। कुशीनगर में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गांव जाएगा। यहां पर कसिया थाना इलाके में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। महिला को अपने घर के बाहर जहरीली टॉफी मिली थी, जिसे उसने अपने बच्चों को खाने के लिए दे दिया था। टॉफी खाने के कुछ वक्त बाद ही बच्चे बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। तो घर के बाहर गिरी हुई ये टॉफी मिली थी, जो अपने बच्चों को इस महिला ने दे दी और 4 बच्चों की मौत हो गई। एसपी का प्रतिनिधिमंडल इस गांव में जाएगा, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मानधाता थाना इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक शातिर लुटेरे को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को अरेस्ट कर लिया। हालांकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। बदमाश के पास से बाइक, 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार बदमाश सुफियान लूट समेत कई मामलों में वांटेड चल रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि प्रतापगढ़ पुलिस को महीनों से इसकी तलाश थी। तो एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। लूट के कई मामलों में ये बदमाश वांटेड था। 2 बदमाश हालांकि मौके से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और उसके बाद बदमाश को जब हॉस्पिटल ले जाया गया, पुलिस भी मौजूद रही। वो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जो फायरिंग की गई तो उसमें एक बदमाश जिसका नाम सुफियान है, ये मानदाता थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। इसके 2 साथी और थे जो कि मौके से फरार हुए हैं। उसके संबंध में सघन चेकिंग अभियान और कॉम्बिंग चलाई जा रहा है। आज से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू हो गई है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 8,373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीबन 52 लाख छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगी। नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। परीक्षा में 1,16,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और परीक्षा सेंटर पर सीसीटीवी भी लगाए गए। एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, जो इस बार कई मायनों में खास हो जाती हैं। दरअसल 1921 में गठित यूपी बोर्ड इस साल 100वीं बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन करवा रहा है। देखिए, 18 कमरों में परीक्षा होनी है। प्रत्येक कमरे में 28 बच्चे लगभग बैठाए जाएंगे। सब में जो है सीसीटीवी कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आगाज हो रहा है। ये परीक्षा कई मायनों में खास है। परीक्षा शुरू होने के साथ ही यूपी बोर्ड की एग्जाम सेंचुरी पूरी हो जाएगी। मतलब यूपी बोर्ड इस बार 100वीं बार परीक्षा का आयोजन कर रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1921 में बना था। 1923 में बोर्ड ने पहली बार परीक्षा का आयोजन किया। 100वीं बार परीक्षा का आयोजन बोर्ड करेगा। 1923 में जब बोर्ड ने पहली बार परीक्षा का आयोजन किया तब परीक्षार्थियों की संख्या काफी कम थी। अब जबकि बोर्ड अपने 100वें साल में है, परीक्षार्थियों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। 1923 में हाई स्कूल के 5,655 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इंटरमीडिएट के कुल 89 छात्रों ने परीक्षा दी थी। 2022 में संख्या 51,92,689 है। हाई स्कूल में 27,81,654 छात्र रजिस्टर्ड हैं। 24,11,035 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।
परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ वॉइस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है। परीक्षा के लिए कुल 8,373 केंद्र बनाए गए हैं। 1,16,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। केंद्र व्यवस्थापकों अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों की ड्यूटी है। कक्ष निरीक्षकों की ऑनलाइन ड्यूटी लगाई गई है। 75 जिलों में पर्यवेक्षकों की तैनाती है। जोनल सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। हाई स्कूल की परीक्षा के लिए बोर्ड ने 12 दिन निर्धारित किए हैं, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए बोर्ड ने 15 दिन निर्धारित किए हैं। 12 कार्य दिवसों में हाई स्कूल और 15 कार्य दिवस में इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न होगी और दोनों परीक्षाएं एक साथ 12 अप्रैल को समाप्त होंगी और उसके बाद मूल्यांकन का कार्य भी शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।